तो देखिए, पिछले वीडियो तक हम पास्ट इंडेफिनिट तक एक्टिव से पैसिव बनाना कर चुके थे। अब आज के वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी होता और फिर ऑब्जेक्ट और उसके पीछे अदर वर्ड्स होते। इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाता, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वाज, वेयर और बीइंग। मतलब अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज बीइंग या वेयर बीइंग के रूप में होगी। यहाँ जो मेन वर्ब में आईएनजी है, ये आईएनजी हमें हटाना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे राम वाज सेविंग सम मनी, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, वाज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सेविंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी है, और सम मनी इसका ऑब्जेक्ट है। तो हमें सम मनी, पूरा सम मनी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल मनी को भर आगे कर देते, सम अकेला रह जाता। तो जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं वो अकेले, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। डिटर्मिनर के बाद वाला जो वर्ड है वो उसी के साथ रहता, उसी के साथ मिलकर वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर सम मनी, ठीक है। अब देखो, जो मनी शब्द है वो एक अनकाउंटेबल के रूप में यूज होता है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, बीइंग। अब सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, बाय राम, इस तरीके से होगा। जैसे आई वाज कॉलिंग हिम एट होम। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हिम ऑब्जेक्ट है इसको हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के बनाएंगे इसका। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जो चलेगी वाज, बीइंग, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब इस सब्जेक्ट को, ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई का मी होता है। तो मी, फिर इसके बाद जो इसके अदर वर्ड हैं एट होम, ये सबसे पीछे रहेंगे। बी वेयर लर्निंग कंप्यूटर। अब यहाँ देखो, बी वेयर लर्निंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है इसका, ये हो गया यहाँ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। तो इसको हम रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो कंप्यूटर वाज बीइंग, अब लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड बाय, बी को, ये जो सब्जेक्ट है बी, इसको हम पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो बी का ऑब्जेक्ट होता है अस।
टीचर वाज टीचिंग हिम एट होम। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हिम, इसको हम आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग टॉट, फिर बाय टीचर एट होम। तो इस तरीके से जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसके एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। अब इसके बाद अगला टेंस है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम उसके लिए करेंगे। तो अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये टेंस पैसिव के दृष्टिकोण से थोड़ी सिंपल होते हैं, क्योंकि यहाँ एक्टिव में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हमें पैसिव में भी थर्ड फॉर्म भी यूज करना है। तो इसमें को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, और फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद जो अदर वर्ड्स हैं वो पीछे रहेंगी। जैसे pupil had celebrated दिवाली। तो यहाँ प्यूपिल सब्जेक्ट है, हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ दिवाली ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो दिवाली जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, दिवाली। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो चाहे सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें केवल हैड बीन ही यूज करना है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड बाय, और यहाँ प्यूपिल। मदर हैड गिवन हर मनी। तो अब यहाँ पर देखें, मदर सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, और गिवन मेन वर्ब है, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मनी भी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रख सकते हैं। तो मान लो कि हमने हर को आगे सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? शी हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो एक्टिव में ही इसका थर्ड फॉर्म होता है मनी बाय मदर। या फिर हम चाहते तो जो हर है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर ना रखकर मनी को सब्जेक्ट बनाकर भी इस सेंटेंस को कर सकते थे। तो ये सेंटेंस इस तरीके से भी हो सकता है, हम मनी को क्या बनाएं? सब्जेक्ट, मनी
हैड बीन गिवन, लेकिन अब क्या होता है इसके बाद, इस हर को हम यहाँ लिखेंगे, ये प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट हैं। प्रोनोमिनल ऑब्जेक्ट जब पैसिव में अपने स्थान पर ज्यों के त्यों लिखे रहते हैं मेन वर्ब के बाद, तो उसमें हमें टू जोड़ना होता है, टू हर बाय मदर। इस तरीके से सेंटेंस होगा। A boy had burnt the papers। अब ये सेंटेंस है ए बॉय हैड बर्न्ड द पेपर्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द पेपर्स, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, द पेपर्स। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, हैड बीन, तो हमें वही यूज करना है, हैड बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्न्ट बाय, और ए बॉय को हम रखेंगे यहाँ पर आगे। तो इस तरीके से ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके एक्टिव सेंटेंस से पैसिव इस तरीके से किए जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो यहाँ पास्ट के भी 3 ही टेंस ऐसे हैं जिनके एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, तो वो करना है। तो इतने सेंटेंस अब आप लोगों को सम करना है। अब इसके अगले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के एक्टिव के पैसिव बनाना सीखेंगे।